एक तरफ जहां राज्य और केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि देकर उनका सम्मान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गंजबासौदा के जीवाजीपुर स्थित खरपरे खरीदी केंद्र और ककरावता खरीदी केंद्र में किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इन केंद्रों पर ना तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, ना ही लाइट का लिहाज। बता दें कि अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च से रात गुजार रहे हैं ताकि खुले में नीचे पड़े अनाज की निगरानी कर सके, किसानों का अनाज चोरी ना हो जाए। केंद्रों पर किसानों 2-2-3-3 से तुलाई कराने के इंतजार में भी डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि सोमवार को समस्याओं से परेशान किसानों ने खरपरे खरीदी केंद्र पर हंगामा खड़ा कर दिया और एक लिखित शिकायत एसडीएम विजय राय के नाम खाद्य अधिकारी पिंकी सखी को सौंपा है, जिसमें किसानों ने आरोप लगाया है कि किसानों अनाज से भरी की ट्रॉली पास करने के लिए उनसे 2000 की मांग की जा रही है। साथ ही सैंपल के नाम पर प्रत्येक ट्रॉली से 5 से 10 किलो अनाज लिया जा रहा है। वहीं हमाल प्रत्येक ट्रॉली से 10 से 15 किलो गेहूं ले रहे हैं। वहीं वेयरहाउस इंचार्ज व कर्मचारी बिना टोकन की ट्रॉली पैसे लेकर अतुलवा रहे हैं। केंद्र पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, टेंट नहीं लगाया गया है। पानी एक मटका टैंकरों के साथ है, जिसमें टैंकरों से पानी उबल रहा है। इतना ही नहीं, किसानों ने एक तस्वीर अपने कैमरे में उस समय कैद कर ली है जब सैंपल से भारी अनाज की 2 कट्टी केंद्र प्रभारी अपने स्कूटर में रखकर कहीं और ही रवाना हो रहे थे। पूरी है, मतलब इन दोनों पे ही पूरी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा सब टिकी हुई है। जय जवान जय किसान बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं और किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लगभग आधी आबादी, मतलब 100-150 करोड़ लोगों में 75 करोड़ की आबादी या तो किसानी कर रही है या उससे सीधी तौर पर उससे जुड़ी हुई है। तो मतलब और किसान प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सालाना 6000 रुपये हमको किसान सम्मान निधि दी जाती है। तो साहब, मेरा उनसे निवेदन है कि वो हमें सम्मान निधि की ना दें। हमें निधि की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ सम्मान की आवश्यकता है किसान को। यहाँ जो ये किसान हैं जिन्होंने शिकायत की थी, पुष्पेंद्र रघुवंशी, कि उनका शुक्रवार से यहाँ पे तौल चालू है, लेकिन कल रविवार को भी इनकी तौल नहीं की। वेयर हाउस वालों ने वेयर हाउस नहीं खोला। तो ये शिकायत थी, तो उसकी जांच के लिए मैं यहाँ पर एसडीएम साहब के निर्देश पर आई थी। क्या मिला आप यहाँ पर? यहाँ पर वेयर हाउस की कर्मचारियों की शिकायत है कि उनके द्वारा पैसे लेकर तौल की जा रही है, या वेयर हाउस कल इनके द्वारा खोला नहीं गया। और समिति स्तर के कर्मचारियों की भी शिकायत है कि सैंपल ये लोग 5 से 10 किलो ले रहे हैं और चेक करने के बाद वापस भी नहीं करते हैं। छाया पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये सारी अनियमितताएं यहाँ पे पाई गई। जी सर, मेरा नाम अंकित रघुवंशी है। मैं तवक्कलपुर सोसाइटी के, मतलब जहाँ की सोसाइटी है उसी गांव का रहने वाला हूँ। तो मैं पहली बार जब यहाँ पे तुलवाने के लिए आया था, उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी 3 ट्रॉली लेके आया था मैं, उसमें से 1 ट्रॉली फेल कर दी। तो मतलब एक ही नाज में से 1 ट्रॉली फेल करके मुझसे बोला गया कि ये ट्रॉली तुम्हारी फेल है, इसको घर ले जाओ। मैंने कहा साहब, एक ही नाज है तो ये 2 ट्रॉली आपने पास कर दी, तो 1 ट्रॉली कैसे फेल कर दी? तो उन्होंने कहा कि यार देखो, कह रहे तुम तो घर ले जाओ। मैंने कहा साहब, ऐसे मैं घर ले जाऊंगा तो मतलब आप कोई कंडीशन तो बताओ। तो कहने लगे इसमें राई है, सरसों है। मैंने कहा तो उन ट्रॉली में भी होनी चाहिए थी, लेकिन इनका कहना था कि उन ट्रॉली में कम थी इसलिए हमने तुलवा ली, इसमें ज़्यादा है इसलिए हमने इसको फेल कर दिया। जो कि एक ही नाच था सर, एक ही सब कुछ था, एक ही रास में से भरा था मैंने। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गंजबसौदा से संवाददाता जुड़ गए हैं योगेश अग्रवाल। योगेश, खरीदी केंद्र पर गोलमाल के चलते अन्नदाता बेवजह परेशान हो रहे हैं, शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों? मैम, मैं आपको बता दूं, कई बार किसान शिकायत भी कर चुके हैं, विभागीय शिकायत कर चुके हैं, मगर शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जी। मैं किसान की बड़ी मेहनत से रात दिन एक करके अपना अनाज उगाते हैं और जब बेचने जाते हैं तो 5 से 7 किलो का सैंपल लिया जाता है। और 5 से 7 किलो का सैंपल लिया, जो कि नियम में 500 ग्राम का सैंपल है, मगर केंद्र प्रभारी और केंद्र के कर्मचारी ही 5 से 7 किलो का सैंपल ले रहे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। मैम योगेश, क्या लगता है जिम्मेदार अधिकारियों पर जो खरीदी केंद्र पर गोलमाल के चलते अन्नदाता को बेवजह परेशान कर रहे हैं, कब तक कार्रवाई होगी इन जिम्मेदार अधिकारियों पर? अब जैसे कि किसान ने शिकायत बासुदा एसडीएम से शिकायत की थी, तो तत्काल एसडीएम साहब ने वहां पर कार्रवाई करवाई है और कार्रवाई करवाते हुए खाद्य अधिकारी मैडम वहां पहुंची और कार्रवाई की है। मगर जब हमने इस मुद्दे पर कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है, कलेक्टर साहब ने भी कार्रवाई करने का, बिल्कुल तत्काल कार्रवाई करने का बोला है।
बिल्कुल योगेश, अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। योगेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं गंजबासौदा से, जहां खरीदी केंद्र पर गोलमाल के चलते अन्नदाता बेवजह परेशान किए जा रहे हैं, बेवजह परेशान हो रहे हैं। शिकायतों के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।